पेट्रोल डीजल तो कुछ भी नहीं, खाने को समोसे और नहाने के लिए साबुन तक के पड़ जाएंगे लाले। कहां से आ रही है मुसीबत? ईरान युद्ध की तपिश अब आपकी रसोई और डेली रूटीन तक पहुंचने वाली है। दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल प्रोड्यूसर इंडोनेशिया अब इसे एक्सपोर्ट करने की जगह खुद डीजल बनाने में इस्तेमाल करेगा। भारत अपनी ज़रूरत का 90% पाम ऑयल बाहर से मंगाता है, जो साबुन, बिस्किट से लेकर चिप्स और शैम्पू तक में इस्तेमाल होता है। इंडोनेशिया की नई B50 पॉलिसी और महंगे कच्चे तेल के कारण भारत में पाम ऑयल की किल्लत और महंगाई का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान युद्ध की वजह से भारत में तेल का एक और बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। पेट्रोल डीजल नहीं, वो तो अलग ही मसला है। एक और मसला जो खड़ा हो रहा है वो है पाम ऑयल का। दुनिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल भारत इंपोर्ट करता है। भारत हर साल लगभग 95 लाख टन पाम ऑयल इस्तेमाल करता है और भारत में पाम ऑयल पैदा होता है 4 लाख टन से भी कम, यानी कि सारा बाहर से ही आता है। क्योंकि पाम के पेड़ जिनसे पाम ऑयल बनता है उनको लगातार बारिश चाहिए होती है, बहुत पानी चाहिए होता है, तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत ज़्यादा होते हैं। उनसे तेल निकालकर पाम ऑयल बनाया जाता है और दुनिया भर में भेजा जाता है। भारत भी वहीं से लेता है, ज़्यादातर इंडोनेशिया से और मलेशिया से। हम कोई 90 लाख टन पाम ऑयल वहाँ से मंगाते हैं और भारत में कुल खाने का तेल जो इस्तेमाल में होता है उसका 40% पाम ऑयल ही है। क्योंकि एक तो ये बाकी खानों के तेलों से सस्ता पड़ता है और लंबे टाइम तक खराब नहीं होता, तो कई परिवारों में सस्ते पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है खाना पकाने के लिए। और अनुमान है कि देश के आधे परिवारों में खाना पाम ऑयल से ही बनता है या फिर ऐसे तेलों से बनता है जिसमें पाम ऑयल मिलाया गया हो। और ये चिप्स, नमकीन, भुजिया, समोसे, वड़े, फ्रेंच फ्राइज, डोनट, इन तमाम चीज़ों में जिसमें भी डीप फ्राई का यूज़ होता है, बाजार में ये सब कंपनियां पाम ऑयल का ही इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि गर्म होने पर स्थिर भी रहता है और चीज़ें लंबे समय तक खस्ता रहती हैं। बिस्किट, कुकीज़, केक, पेस्ट्री, बाकी बेकरी की चीज़ें, ये सब भी पाम ऑयल से ही बनती है। इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, सब कुछ पाम ऑयल से ही बनाई जाती है। और सारा रेडी टू ईट खाना, सॉस, ग्रेवी, ब्रेड, पिज़्ज़ा, इन सब में भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि खाद्य उद्योग में 70% से ज़्यादा काम इसी तेल का होता है। होटल हो या फिर रेस्टोरेंट हो, छोटी छोटी खाने पीने की दुकानें हो, ढाबे, स्ट्रीट फूड, सब कुछ, सब लोग फ्राई करने के लिए, तड़का लगाने के लिए बड़े पैमाने पर इसी तेल का इस्तेमाल करते हैं। और त्योहारों में तो मिठाइयों और तले हुए खाने की मांग बढ़ने से पाम ऑयल की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। खाने की चीज़ें ही नहीं बल्कि साबुन, शैम्पू, बॉडी वॉश, इन सब में जो झाग बनता है वो झाग बनाने का काम इनमें मिला हुआ पाम ऑयल ही करता है। क्रीम में भी पाम ऑयल होता है, लोशन में होता है, मॉइस्चराइज़र में होता है, आपकी लिपस्टिक में भी पाम ऑयल होता है, टूथपेस्ट तक में पाम ऑयल होता है और कपड़े धोने के साबुन, पाउडर, इन तमाम चीज़ों में पाम ऑयल होता है। पेंट में भी बताया जाता है कि पाम ऑयल काफ़ी मात्रा में रहता है। मतलब ये तेल भारत की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर जगह घुसा हुआ है। सुबह की पूड़ी से लेकर के शाम के बिस्किट, साबुन और शैम्पू तक खाने की चीज़ों में इसका 70 to 90% इस्तेमाल होता है। बाकी साबुन, कॉस्मेटिक्स वगैरह और दूसरी चीज़ों में भारत अपनी पाम ऑयल ज़रूरत का बड़ा हिस्सा इंडोनेशिया से मंगाता है। और इतना इस्तेमाल क्यों होता है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। देखिए, मुख्य कारण ये है कि सस्ता होता है। पाम ऑयल समझ लो कि अगर थोक में 125 रुपये लीटर का होता है तो बाकी तेल 150 से 175 रुपये लीटर तक जाते हैं। दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन जो मुख्य वजह है वो यही है कि ये सस्ता पड़ता है और बड़ी मात्रा में मिल जाता है। और भारत में इतना खाने का तेल का उत्पादन नहीं होता, तो हमें बाहर से ही मंगाना पड़ता है। साबुन, शैम्पू, बिस्किट और चिप्स जैसे प्रोडक्ट्स में इसका भारी इस्तेमाल होता है। सप्लाई घटने से अब इन सब की कीमतें आसमान छू सकती हैं, ये चिताया जा रहा है। सवाल ये है कि ईरान युद्ध का इससे क्या लेना देना। ये अगर दक्षिण पूर्व एशिया से आ रहा है, यानी इंडोनेशिया, मलेशिया से आ रहा है, तो उधर से आने पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पड़ता नहीं है, तो इसमें कौन सी दिक्कत आ गई कि अब इसका भी संकट आने वाला है। तो वो आपको समझाते हैं। देखिए, दिक्कत यह है कि इंडोनेशिया ने बोल दिया है कि अब वो इसको बाहर बेचने पर कंट्रोल लगाएगा, खुद ही इस्तेमाल करेगा। इंडोनेशिया ये कर रहा है तो बाकी देशों से भी ऐसे ही संकेत आ रहे हैं कि वो सब भी अब पाम ऑयल ज़्यादा बाहर भेजने पर कंट्रोल लगाने वाले हैं। लेकिन ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? आखिर वो इतने पाम ऑयल का करेंगे क्या? दरअसल वो इससे डीजल बनाएंगे। जी हाँ, पाम ऑयल से बायोडीजल भी बनाया जाता है और इंडोनेशिया में डीजल में इसको मिलाया भी जाता है। 40% तक वो लोग डीजल में पाम ऑयल ही मिलाते हैं। मलेशिया में भी डीजल पाम ऑयल से बनाया जाता है। लेकिन अभी तक डीजल बनाने की क्या प्रक्रिया थी ये भी आपको बताते हैं। तो देखिए, डीजल बनाने से सस्ता ओरिजिनल डीजल उन्हें पड़ रहा था। वो ये सोचते थे कि डीजल तो खाड़ी देशों से मंगा लो और इसको खाने के लिए आप एक्सपोर्ट कर दीजिए दूसरे देशों को। बारिश बेहिसाब होती ही है तो वहाँ पर खेती बढ़िया हो रही थी। लेकिन ईरान युद्ध ने सारी तस्वीर बदल दी।
कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात अनिश्चितता बढ़ गई है कि आगे होने क्या वाला है, कब तक युद्ध चलेगा। युद्ध बंद हो भी गया तब भी हॉर्मुज पर टोल की बात तो हो ही रही है, तो पेट्रोल डीजल का मामला तो बहुत ऊपर नीचे होता ही रहेगा, ये दिख ही रहा है। तो इन देशों ने सोचा कि अपना तेल खुद बनाने का हमारे पास तो रास्ता है ही, हम खाड़ी देशों के सहारे आखिर क्यों बैठे रहे। तो इसलिए इंडोनेशिया ने ऐलान कर दिया कि वो जुलाई से अपने देश में डीजल में 50% पाम ऑयल मिलाकर के बायोडीजल बनाने जा रहा है। मतलब पहले वो डीजल में 40% पाम ऑयल मिलाता था, उसे B40 कहते थे, लेकिन अब इसे बढ़ा करके वो 50% और बढ़ाने वाला है, यानी कि अब ये B50 पर चलेगा। मतलब कि सीधा मतलब है कि इंडोनेशिया अपना ज़्यादा से ज़्यादा पाम ऑयल अपने देश में ही बायोडीजल बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा, ताकि विदेश से डीजल आयात उसे ना करना पड़े और ऊर्जा में आत्मनिर्भर हो जाए। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल पैदा करने वाला देश है। वहाँ के किसान लाखों टन पाम ऑयल बनाते हैं। पहले वो इसका बड़ा हिस्सा भारत, चीन, यूरोप जैसे देशों को एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अब जुलाई से B50 प्रोग्राम शुरू होने के बाद हर साल करीब 15 लाख टन से ज़्यादा पाम ऑयल को बायोडीजल में वो लगा देंगे, यानी विदेश में जाने वाला पाम ऑयल कम हो जाएगा। भारत के लिए ये बड़ी समस्या बन सकती है। हम दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल इंपोर्टर हैं और सबसे ज़्यादा दुनिया में हम ही इसे खरीदते हैं। हमारा 55 to 60% खाने का तेल आयात होता है और उसमें भी सबसे ज़्यादा यानी कि लगभग 84% हम इंडोनेशिया और मलेशिया से ही तेल मंगवाते हैं। भारत में पाम ऑयल की सप्लाई पर क्या असर पड़ेगा ये भी अब आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, अगर इंडोनेशिया अपना पाम ऑयल घरेलू बायोडीजल में ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो भारत को कम मात्रा में मिलेगा। सप्लाई कम होने से कीमतें और भी बढ़ जाएंगी। पहले ही ईरान युद्ध की वजह से शिपिंग का खर्च बढ़ गया है। अब इस B50 पॉलिसी से पाम ऑयल और महंगा हो सकता है, दुर्लभ हो जाएगा। मलेशिया भी इसी रास्ते पर है, वो भी अपने बायोडीजल प्रोग्राम को बढ़ा रहा है। अभी वो B10 यानी कि 10% ही पाम ऑयल मिलाता है डीजल में, लेकिन अब वो B50 और B20 की तरफ आगे बढ़ रहा है। इंडोनेशिया अब पाम ऑयल एक्सपोर्ट करने की बजाय उसे बायोडीजल बनाएगा, ताकि ऊर्जा में वो आत्मनिर्भर बन सके। दक्षिण पूर्व एशिया के दोनों बड़े देश अब पाम ऑयल को खाने के तेल की बजाय ईंधन बनाने में ज्यादा लगाना चाहते हैं, क्योंकि कच्चा तेल महंगा हो गया है। सरकार और व्यापारी भारत में पहले ही स्टॉक बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर ये स्थिति 3 से 6 महीने तक रही तो भारत में खाने के तेल, वनस्पति, बिस्किट, नमकीन, साबुन सबकी कीमतें आसमान छू सकती है। यानी ये युद्ध हर तरफ से आम आदमी का तेल निकाल रहा है और हर तरह का तेल निकाल रहा है। आपको क्या लगता है, अगर मलेशिया और इंडोनेशिया इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो क्या आने वाले दिनों में भारत में ये तमाम चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी, और इसका फिर क्या वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दें।